हेलो। जैसा हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्लैम्प मीटर मल्टीमीटर के बारे में कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड पे मैंने आपको इसके बारे में समझाया भी था कि इसके सिंबल्स क्या हैं। उसके बाद करंट को नापने के लिए हम कैसे क्या चीज़ चेक करेंगे। तो आज हम आपको यहाँ पे टोटली प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि हम जब चेक करेंगे करंट को या वोल्टेज को तो उसका प्रोसेस क्या है प्रैक्टिकली। तो जैसा ये आप देखिए कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है और ये हमारे पास एक क्लैम्प मीटर है। जनरली हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा ये मल्टीमीटर सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम सबसे पहले सेट करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। अब देखिए ये जो एरो है यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी मोड का एक सिंबल है। लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि कंटिन्यूटी मोड का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। उसके बाद में एक कॉम वाले वायर में डालेंगे एक प्रोब और दूसरे को भी ओम वाले में। उसके बाद हम बारी बारी से इसको आपस में टच कर लेंगे। तो अगर ये मीटर सही होगा तो ये हमारा बीप साउंड करेगा और अगर ये मीटर सही नहीं होगा तो बीप साउंड नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, गलती से हम ये कंटिन्यूटी मोड की जगह पे किसी और मोड पे सेट करके हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये बीप नहीं करता है, क्योंकि जो क्लैम्प मीटर है ये बीप तभी करेगा जब हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। तो आप फिर से देखिए कंटिन्यू मोड पे सेट करने के बाद ये प्रॉपरली बीप कर रहा है। तो आप क्लोजली मॉनिटर कर पा रहे हैं कि हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सपोज वायर है तो ये वायर कितना भी लंबा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो टर्मिनल को आप दोनों सिरे से जोड़ के देख लीजिए। अगर ये आवाज़ कर रहा है मतलब तार में कोई फॉल्ट नहीं है, और अगर ये तार में कहीं फॉल्ट होगा तो ये बीप साउंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप वायर को चेक कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी पाइपिंग की भी होती है और उस पाइप में अभी एक कमरे में, इस कमरे में पाइप से वायर निकला हुआ, दो कमरे के बाद कहीं और वायर निकला हुआ है और बीच में वायर पुलिंग करते समय वायर में स्ट्रेन आ गया है, खिंचाव आ गया है, तो बीच से तार हमारे कट जाते हैं। उस कंडीशन में आप चेक कर रहे हैं कि हमारा कौन, अब 10 वायर आपने सपोज डाल दिया, अब 10 वायर में कोई एक वायर फॉल्ट हो गया और आपको चेक करना है कि कौन सा वायर खराबी है। तो आप कैसे चेक करेंगे, अगर सप्लाई नहीं आ रहा, 10 वायर इधर हैं, आपने 10 वायर के कंडक्टर को एक साथ में जोड़ दिया है और बारी बारी से यहाँ पे दो दो वायर को चेक कर रहे हैं। अगर दोनों वायर में आवाज़ आ रहा है मतलब वो वायर सही है, और अगर बीप साउंड नहीं आ रहा है तो वो वायर ख़राब होगा। फिर जो तार ख़राब होगा उसको सही वाले से चेक करके देख लीजिए कि अगर सच में अगर ये ख़राब है तो उसमें भी बीप नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा वायर सही है या ख़राब है। इसके अलावा हमारे पास MCB भी होता है। अब इसे चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है कि मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी मोड पे सेट करेंगे। फिर ये दो टर्मिनल को इसमें लगाने के बाद MCB के एक नीचे में और एक ऊपर में डाल करके इसको, अगर आपने MCB को ऑफ़ किया है ना और अगर इसको चेक कर रहे हैं तो ये नहीं बताएगा। कंटिन्यूटी मोड मतलब कि करंट पास होना चाहिए, तो हमेशा ये ऑन कंडीशन में ही करंट पास होगा। तो आप मल्टीमीटर से इस दो टर्मिनल में इसको लगाने के बाद इसको MCB को ऑन करेंगे तो ये बीप साउंड करेगा। अगर ये बीप कर रहा है मतलब हमारा जो ये MCB का टर्मिनल दोनों ओके है। तो सिंगल पोल में तो ये तरीका है। अगर आपके पास 3 पोल है, 4 पोल है या 2 पोल है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम बारी बारी से एक एक टर्मिनल से नीचे और ऊपर लगा करके चेक करेंगे कुछ इस प्रकार। आप देखिए बीप हो रहा है मतलब ये हमारा ये टर्मिनल ओके है, नेक्स्ट टर्मिनल भी ओके है, इसके बाद वाला टर्मिनल भी हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बीप नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ न कुछ दिक्कत है। नेक्स्ट में हम चेक कर रहे हैं, यहाँ भी मतलब आवाज़ बीप नहीं कर रहा है, मतलब कि 2 टर्मिनल इसके ठीक है, 2 टर्मिनल इसके ख़राब हो चुके हैं। इस तरीके से आप मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड सेट करके आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि हमें वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए आपको फिर से क्या करना है, क्लैम्प मीटर को या मल्टीमीटर को सबसे पहले AC मोड में सेट करना है, AC वोल्ट। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं AC वोल्ट में यहाँ पे 2 हैं, 200 और 750। तो 200 पे हम सेट नहीं करते हैं, इसको 750 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी वोल्टेज होता है घरों में वो जनरली 200 से ऊपर होता है, 220, 230, 240, मतलब हार्डली 240, उससे ऊपर तो नहीं होते हैं, बट आपको 200 से हमेशा ऊपर मिलेगा। अगर आपने 200 पे लगा के अगर आप मीटर को वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें शॉर्ट दिखाएगा। शॉर्ट दिखाएगा मतलब कि आपका जो मल्टीमीटर है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, मल्टीमीटर को AC वोल्ट पे सेट किया है 750 पे, दोनों टर्मिनल को आपस में इधर अटैच कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज वायर लेके जाएंगे
उसके बाद इस दोनों न्यूट्रल फेज में हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। तो हमारे पास देखिए एक सप्लाई आ रहा है। अब जैसे देख पा रहे हैं कि सप्लाई है, मतलब ये ऑन है। तो हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी है कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही है। तो हमें क्या करना है, एक टर्मिनल को इधर और एक टर्मिनल को इधर रखेंगे। रखने के बाद दोनों में टच करके देखिए, जो वोल्टेज होगा वो आपको शो कर देगा कि आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं घर में उसमें कितना वोल्टेज है। तो जनरली कहीं भी न्यूट्रल फेज आपको दिख रहा है, मल्टीमीटर को आप एसी वोल्ट मोड में सेट करके 750 पे सेट कर दीजिए और न्यूट्रल फेज को आप सॉकेट में डाल दीजिए। तो जितना वोल्टेज होगा वो शो कर देगा। तो इस तरीके से हम एसी वोल्टेज चेक करते हैं। अगर आपको फिर डीसी वोल्टेज चेक करना है तो सेम इसी को आप डीसी मोड पे सेट करेंगे, फिर 2 टर्मिनल यहाँ पे लगेगा और हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है। अब कंप्लीट देखिए, मैंने डीसी मोड में इस मीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया है। हमारे पास ये 9 वोल्ट की बैटरी है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 वोल्ट की बैटरी में आपस में 2 न्यूट्रल और फेज लगा के देख रहा हूँ। अब जैसा देखिए कि ये यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रहा है 3.5, मतलब कि ये जो बैटरी है हमारी 3.5 वोल्ट है। तो ये जो बैटरी टोटली 9 वोल्ट की है, बट 3.5 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब कि बैटरी डिस्चार्ज है। और यहाँ पे माइनस भी शो कर रहा है, इसलिए कि हमने पोलरिटी उल्टा लगाया है। जैसे हम इसके पोलरिटी को चेंज करते हैं तो वोल्टेज तो वो उतना ही दिखाएगा, बट जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा डीसी वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। लास्ट वाला पार्ट है हमारा एसी करंट। अब एसी करंट चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे क्लाइम मीटर का। अब ये 3 टर्मिनल का भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली अभी आप देखा आपने, ये हमारा टोटल ये वायर आ रहा है। तो वायर में से हमें करंट चेक करना है कि इसमें मशीन जब चालू है तो कितना एम्पियर ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन को ऑन करके इसका जो फेज वायर है एक वायर में इसको अटैच करेंगे और फिर आपको शो करेंगे कि इसमें हो रहा है। तो अभी देखिए, अगर आप चाहेंगे कि इससे हम लगा के एसी एम्पियर चेक करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ये सिस्टम ही नहीं है। इससे आप डीसी एम्पियर चेक कर सकते हैं और एसी एम्पियर चेक करने के लिए आपको ये क्लाइम मीटर की ज़रूरत पड़ेगा। तो हमने प्रॉपर तरीके से इसको इसमें सेट कर दिया है सिंगल वायर, और अभी हम इसको ऑन करके चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए, सॉरी, अभी आपको मीटर को सेट करना पड़ेगा एसी एम्पियर पे। तो हमने इस मीटर को एसी एम्पियर के 200 मोड पे सेट कर दिया है। और जैसे हमने इसको सेट करने के बाद इसको ऑन करते हैं, रेटिंग है सीधा है कि सिंगल वायर में हमने इसको अटैच कर दिया है। अटैच होने के बाद ये एम्पियर बता देगा। तो इस तरीके से आपको जिस भी जगह का एम्पियर चेक करना है, जिस वायर का एम्पियर चेक करना है, क्लाइम मीटर को आप एसी मोड में सेट करके एसी एम्पियर 200 पे या 1000 पे डिपेंड करता है वहाँ पे कितना चेक करना है, फिर सिंगल वायर से आप इसको उसकी एम्पियर चेक कर सकते हैं। कभी कभी यही पूछा जाता है कि हमारे 3 फेज़ में अगर 440 वोल्ट है तो हम चेक कैसे करेंगे। सिंगल फेज़ तो हम आसानी से न्यूट्रल फेज़ मिला करके चेक कर सकते हैं कि सिंगल फेज़ में 220 वोल्ट आ रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज सही आ रहा है। बट 3 फेज़ की वोल्टेज चेक करने के लिए फिर क्लाइंट बोलेगा, बताइए अगर इसमें 3 फेज़ है तो 440 वोल्टेज होने चाहिए, आप कैसे चेक करोगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हर फेज़ और न्यूट्रल को, एक्चुअली आपको मालूम है कि 3 फेज़ में 3 फेज़ और 1 न्यूट्रल होते हैं, तो बारी बारी से फेज़ न्यूट्रल का हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हर तीनों फेज़ और न्यूट्रल में वोल्टेज 220 आ रहा है, मतलब कि हमारे तीनों फेज़ का वोल्टेज 440 कंबाइन करके आएगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली हमने करके दिखा दिया है कि लाइक क्लाइम मीटर हो या मल्टीमीटर हो, आपको एम्पियर चेक करना है, करंट चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है, या किसी भी सामान की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसका प्रोसेस क्या है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ नई भी चीज़ें आपको जाननी हो इलेक्ट्रिकल के बारे में, प्लम्बिंग के बारे में या एसी के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट करूँगा।